बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर खिदमत हैं एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम की। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे और फिर हम आपको ये जो एसएलडी आप देख सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग साइजिंग। स्ट्रिंग साइजिंग यानी कितने मॉड्यूल्स आप लगा सकते हैं एक एमपीपीटी पर, और अगर दो एमपीपीटी के इनपुट्स हैं तो उन पर आप क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ रहें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम है, इसको एसएलडी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब यही है कि एक लाइन के अंदर आपने आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको आपने किसी को ब्रीफ करना होता है। जब भी आप सोलर की बात करते हैं या पावर हाउसेस की बात करते हैं तो उसमें ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है एसएलडी का। इस पे आप जैसे ही ड्राइंग देखते हैं तो आपको जो भी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र होता है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है या आपका सोलर इंजीनियर होता है, तो वो आपसे जब डिमांड करता है एसएलडी ऑफ योर प्लांट, तो जैसे ही आप उनसे शेयर करते हैं तो वो उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। और अगर वो सोलर से रिलेट करता है तो सोलर के अंदर जो एसएलडी बनाई जाती है उसके अंदर तमाम मॉड्यूल्स की डिटेल्स होती है, तमाम ब्रेकर्स की डिटेल्स होती है, तमाम केबल्स की डिटेल्स होती है, चाहे वो एसी हो या डीसी केबल्स हों। और इसके अलावा आपके इन्वर्टर की डिटेल्स होती है विद ऑल ऑफ देयर स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीज़ों को, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और आपसे शेयर करेंगे एक सैम्पल प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम 115 किलोवाट का एक हुआवे का सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो और उसके लिए हमें स्ट्रिंग साइजिंग करनी होगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए, सिंगल लाइन डायग्राम का आगाज़ होता है आपके ग्रिड से। ये देखिए, ज़ाहिर है कि आपकी जो पावर सप्लाई है ग्रिड से आप लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद ट्रांसफार्मर होता है। ये देखें, ये स्टेप डाउन होकर आपके जो घर का मीटर होता है उस पे आ जाता है। और मीटर से ज़ाहिर है जो भी आपका जो बिल वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इसी के ज़रिए होती है और इसी की बुनियाद पर आपका बिल आता है। और इसके बाद आपके जो मेन घर के अंदर एक डीबी बॉक्स होता है, जिसे हम एसी कंबाइनर या स्विच गियर भी कहते हैं, अगर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सोलर मॉड्यूल्स की यहाँ पे हमने आपको हाईलाइट किया हुआ है। इससे पहले हमने ये सोलर मॉड्यूल यहाँ पे देखें 3 स्ट्रिंग्स में लगा रहा हूँ और यहाँ पे 234 आपके सोलर मॉड्यूल्स हैं। इन्वर्टर की और सोलर मॉड्यूल की डेटा शीट्स को देखना होगा। उसी के बाद हम आपकी जो डिज़ाइनिंग है, ये जो आपने बनाई है, इसके बाद आप ये बना सकते हैं। तो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है हुआवे का, और ये 115 किलोवाट का एक इन्वर्टर है। और इसमें से जो आपने चीज़ें नोट डाउन करनी है वो यहाँ पे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, मैक्सिमम जो डीसी आप स्ट्रिंग बनाएंगे वो 1100 वोल्ट के अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपने इसको नोट डाउन करना है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इनपुट 1100 वोल्ट। उसके बाद इसके अंदर जो कितनी एमपीपीटीज है आपने वो देखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है। ये देखें, नंबर ऑफ एमपीपी ट्रैकर्स, इसके अंदर 10 एमपीपीटीज है। ठीक है, और हर एमपीपीटी के अंदर देखें मैक्सिमम इनपुट नंबर पर एमपीपी ट्रैकर, यानी एक एमपीपीटी के अंदर आप कितने इनपुट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2। यानी अगर मैं बात करूँ तो 10 एमपीपीटीज हैं और 2 इनपुट्स आप कर सकते हैं, तो मीन्स आप 20 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। मगर आपको ये जो रेंज है इसके अंदर रहना होगा। 1100 वोल्ट से ऊपर स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एमपीपीटी है, अगर 2 स्ट्रिंग्स आप यूज़ करेंगे तो 30 एम्पेयर्स से ज़्यादा उन दोनों का करंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपस में पैरेलल किया जाता है तो करंट ऐड अप हो जाता है। तो अब हम ये चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली हैं यहाँ पे। आप ये देखें,
देखें हमने इसका 1100 वोल्ट यहाँ पे लिख लिया है, एमपीपीटी हमने बता दिए हैं, और ये दो इसके इनपुट्स हैं। ये देखें मैक्सिमम अलाउेबल करंट 30 एम्पेयर, और एक एमपीपीटी का जो करंट हो सकता है वो 20 एम्पेयर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये इन चीज़ों को देखते हुए कि ये इसकी रेंज है, इसको देखते हुए हमने जो सोलर मॉड्यूल है उसकी डेटा शीट भी रीड करनी है, और ताकि हम इसी हिसाब से स्ट्रिंग साइजिंग करें कि इसकी रेंज के अंदर रहते हुए हमने स्ट्रिंग साइजिंग करनी। तो सोलर मॉड्यूल भी आ जाते हैं। सोलर मॉड्यूल हमारे पास ये मौजूद है जिनको का 560 टू 580 वाट्स, तो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त इसके अंदर 580 वाट्स। ये देखें आप, तो इसमें सबसे पहले आप देखें मैक्सिमम पावर वोल्टेज वीएमपी और आईएमपी और वीओसी और आईएमपी, ये चार चीज़ें आपकी आपने नोट डाउन करनी होती है। ठीक है, पावर मैक्स इसकी है आप देख सकते हैं 580, वीएमपी इसका है 42.59 और आईएमपी इसका है 13.62 और ओपन सर्किट वोल्ट है 51.47। तो हमने ये चीज़ें भी यहाँ पे नोट डाउन कर दी, आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, वीएमपी, आईएमपी, वीओसी और आईएससी। अब देखें अब हमने क्या करना है, 1100 की रेंज के अंदर रहना है इसके अंदर। तो हम कितने सोलर मॉड्यूल्स लगा सकते हैं, तो मैं ये कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 51.47 एक सोलर मॉड्यूल का वीओसी है। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 18 सोलर मॉड्यूल्स। आप देख सकते हैं 926 वोल्ट, 926.46 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, जो कि लेस देन है 1100 से। तो हम 18 जो मॉड्यूल हैं वो इजीली एक स्ट्रिंग के अंदर लगा सकते हैं जिनको के। ठीक है जी, हुआवे के एक इनपुट के अंदर एमपीपीटी के एक इनपुट के अंदर 18 सोलर मॉड्यूल्स हम लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना था कि करंट हमारा एक्सीड नहीं करना चाहिए, 30 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसका जो करंट है। जैसे आप कनेक्ट करेंगे आप इसकी स्ट्रिंग को, तो इसका मैक्सिमम जो करंट आता है वो 13.62 आता है, ये आईएमपी है। तो 13.62 की अगर हम दो स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर लें, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 13.62 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 27.24 आता है। अगर हम दो स्ट्रिंग्स भी यूज़ करें तो हमारे पास जो रेंज है वो 30 एम्पेयर से कम ही होगी। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे इन्वर्टर का सिंबल आप देख सकते हैं, इन्वर्टर सिंबल यहाँ मौजूद है। उसके बाद ये सोलर मॉड्यूल हमने बनाए, यहाँ पे देखें ये मैंने 20 लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम 18 कर देते हैं। और ये देखें टोटल 13 स्ट्रिंग्स हैं। ये डॉट्स इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके बाद और स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 13 स्ट्रिंग्स हैं, और 13 स्ट्रिंग्स के अंदर हमने 18 पैनल्स हर स्ट्रिंग के अंदर यूज़ किए हैं। और 13 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 18 से, तो हमारे पास 234 मॉड्यूल्स आते हैं। 234 मॉड्यूल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 580 वाट से, तो हमारे पास 135.72 किलो वाट बनता है। तो अगर हम इसका रेशो निकालना चाहें, हम क्योंकि 115 किलो वाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, तो 1.18 का रेशो है। ठीक है जनाब, तो ये हम और नॉमिनल आप जानते हैं 1.2 1.25 तक नॉमिनल फैक्टर होता है। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ये देखिए एक पैनल, दूसरा पैनल, इस तरह तीसरा, चौथा और ये 18वां पैनल। अच्छा, यहाँ पे जो केबल यूज़ की जाती है स्ट्रिंग साइजिंग के लिए वो यूज़ की जाती है 4 स्क्वायर mm और 6 स्क्वायर mm। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस अगर 150 मीटर से ज़्यादा है तो हम 6 स्क्वायर mm पे चले जाते हैं। ठीक है, ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप आएंगे, ये आपके डिस्कनेक्ट या डीसी डिस्कनेक्ट भी कह सकते हैं आप, डीसी कंबाइनर बॉक्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, और ये हर स्ट्रिंग का होता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक स्ट्रिंग है, उसका आपने करंट देखा 13.62 है, तो आप 20 एम्पेयर का यहाँ पे ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं। और फ्यूज़ होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं 20 एम्पेयर्स का। और उसके बाद ये दोबारा यही आपकी केबल जा रही है
4 स्क्वायर एम या 6 स्क्वायर एम की, और ये इन्वर्टर के अंदर फीड अप हो रहा है। उसके बाद इन्वर्टर का जो टर्मिनेशन की जाएगी यहाँ पे एसी कंबाइनर में, उसके लिए जो केबल यूज़ की गई है वो 4 कोर 70 स्क्वायर एम यूज़ की गई है। इन्वर्टर को जो इनपुट चाहिए होता है वो आप स्विच गेट से जो भी आपका मेन ब्रेकर होता है वहाँ से उसको टर्मिनेट करते हैं उस पर, और ज़्यादातर हम नॉर्मली 115 किलो वाट या 125 किलो वाट तक 70 स्क्वायर एम की कॉपर की केबल यूज़ कर रहे होते हैं 4 ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये स्विच गेयर्स हैं, उसके बाद यहाँ पे मीटर होता है और ये ट्रांसफार्मर है, इससे स्टेप अप होकर ये ग्रिड की तरफ जाता है और ये वाइस वर्सा काम कर रहा होता है। आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं ग्रिड। इसके बाद ये हाई वोल्टेज आ रहा होता है, इसके बाद ये देखें इसको ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यहाँ से मीटरिंग है। उसके बाद आपके घर के या इंडस्ट्री के अंदर आपके स्विच गेयर के अंदर सप्लाई आती है, यहाँ से आपने टर्मिनेशन करनी होती है अपने इन्वर्टर की, और यहाँ पे ये जब टर्मिनेशन हो जाती है तो यही इसका ये जो केबल होती है यही इसका इनपुट होता है और यही इसका आउटपुट कंसिडर किया जाता है फॉर ग्रिड टाइड सिस्टम्स के लिए। हमने ये 13 स्ट्रिंग्स लगानी है, वो कैसे लगाएंगे उसके लिए मैंने अलग से ये देखें आप, ये इन्वर्टर आपका मैंने यहाँ पे बनाया है और ये देखें पहली जो MPPT है उसमें सिर्फ एक स्ट्रिंग लगाई है मैंने, पे भी एक लगाई है, तीसरी पे भी एक लगाई है, चौथी पे भी एक लगाई है और पांचवी पे मैंने 2 MPPTs, पांचवी पे मैंने डबल इनपुट दिया है यानी 2 स्ट्रिंग लगाई है, छठी पे भी सातवीं में भी। इस तरह देखिए मेरे टोटल 13 स्ट्रिंग्स हो गई है। यहाँ पे मेरे पास जो करंट आएगा यहाँ पे 13.62 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो आपने देखा था 27 पॉइंट समथिंग था, ये देखें आप ये 27.24 था। यहाँ पे इस MPPT को करंट जो मिलेगा 27.24 मिलेगा। इसी तरह इसको भी और जबकि तमाम जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं मैक्सिमम उनको 13.62 करंट ही मिलेगा। और हमारी जो इन्वर्टर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए ये डिज़ाइन किया है। उम्मीद है कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो SLT का कॉन्सेप्ट था और जो स्ट्रिंग साइजिंग का कॉन्सेप्ट था विद ऑल डेटा शीट्स आपसे डिस्कस किया और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आमिर रशीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलो मैन। अस्सलाम वालेकुम।